एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोजवी से कहता है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो, तुम जो भी कर लो मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। रोजवी जो होती है वो कहती है कि वो सच में, चलो देखते हैं, क्या कि मेमोरी बॉल को प्ले कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मेमोरी बॉल के अंदर से कहता है कि रोजवी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मेमोरी बॉल के आवाज़ को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो चौंक जाता है और कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ। फिर रोज़ जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बस इतना में ही, अभी तो और है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो शर्माने लगता है और फिर रोज़ से पूछने लगता है कि क्या ये सच में मैं हूँ, ये जो आवाज़ है मुझे जाना पहचाना लग रहा है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने आँख को ओपन करके देखने लगता है। तब हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि ये सच में तो मैं ही हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उन आवाज़ों को सुनकर इनके बॉडी में घुसबम आने लगता है और रोज़ से ये माफ़ी मांगने लगता है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं आगे से बिल्कुल भी ऐसा कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ रुक जाओ कह के रोज़ से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो माफ़ी मांगने लगता है। रोज़ जो होती है वो चाबुक को उठा लेती है, उठाते हुए कहती है कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ ये सब उन सभी चीज़ों का बदला है। कह के रोज़ जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर वो जो चाबुक होता है उसे रख देता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को ज़ोर ज़ोर से उस चाबुक से मारने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी निकालने लगता है। फिर कुछ समय के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, इनके पूरे बॉडी में चाबुक का निशान पड़ा हुआ होता है और ये रो रहा होता है। उतने में एक ड्रैगन रोज़विश के पास आती है और रोज़विश को एक लेटर दे देती है। इस लेटर को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोज़विश से पूछता है कि क्या ये लेटर एकेडमी से आया है, लेकिन इतनी रात को ये लेटर किसने भेजा होगा। तभी ये जो रोज़विश होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है, मुझे भी पता नहीं है, ये लेटर एकेडमी से आया है, हमें कल जाके एकेडमी में देखना होगा क्या मसला चल रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो घबराते हुए उड़ जाता है और कहता है कि नोह ने कहीं किसी से फाइट तो नहीं किया है ना, कह के रोज़विश से पूछने लगता है। फिर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। एकेडमी के अंदर नोह जो होती है एकदम शांत खड़ी होती है और बगल में वो जो तीनों बंदे होते हैं, तीनों ड्रैगन, वो खड़े हुए होते हैं जिन्हें बहुत मार पड़ा हुआ होता है। वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर रोज़विश को बताता है कि कल थोड़ा सा घटना हो गया था जिस वजह से मैंने आप लोगों को बुलाया है। ये जो नो है और ये जो इनके जो क्लासमेट हैं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हाथापाई हो गया। क्या कि ये जो वाइस प्रिंसिपल होता है ये हमारे मेन कैरेक्टर रोज़विश को बता रहा होता है। रोज़विश जो होती है वो वाइस प्रिंसिपल से पूछती है कि मुझे पूरा मामला बताओ। फिर रोज़विश खड़ी हो जाती है और इन तीनों बच्चों को देखने लगती है और कहती है कि तुम तीनों के तीनों ड्रैगन मेरी डॉटर को तुम तीनों bully कैसे कर सकते हैं। ये तीनों जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो नोह के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है कि कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हो, दिखाओ दिखाओ अपने पापा को, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उन्हें चारों ओर से देखने लगता है। नोह जो होती है अपने पापा से कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो बताने लगता है कि फैक्ट की बात तो ये है कि नोह को कुछ नहीं हुआ है, नोह ने ही इन तीनों बच्चों को पीटा है। इस बात को सुनकर रोज़विश जो होती है वो थोड़ी सी चौंक जाती है और वो जो तीनों बच्चे होते हैं वो घबराते हुए रोने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोह को अजीब सी नज़रों से देखने लगता है। फिर मुस्कुराते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो नो से थम्स अप करते हुए कहता है कि वेल डन, तुमने अच्छा काम किया। इस तरीके के कमीने को तो ऐसी सज़ा मिलना चाहिए, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो नो से कहता है। नो भी मुस्कुराने लगती है। फिर ये जो वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है, ये जो छोटी बच्ची है वो भले ही ये अभी छोटी है लेकिन भविष्य में बहुत ही पावरफुल बनने वाली है। जो ड्रैगन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से जन्म लेते हैं। एक कोकून के थ्रू जन्म लेता है और दूसरा जो है वो डायरेक्ट लाइव बर्थ होता है। कोकून वाले जो बच्चे होते हैं वो इतना पावरफुल तो नहीं होता, लेकिन जो लाइव जन्म लेता है वो कोकून के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कोकून वाले बच्चे जो होते हैं उनका जो स्ट्रेंथ है उनकी मदरों से मिला हुआ होता है। जो भी चीज़ होता है वो सब उनके मदर से ही आता है। लेकिन जो लाइव जो बर्न होते हैं उन्हें हर चीज़ स्वयं से ही बनाना पड़ता है। इसीलिए कोकून के मुकाबले जो लाइव बर्न वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये जो बच्ची है ये भी लाइव बर्न वाली है। इसीलिए ये थोड़ी सी उनके मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है और भविष्य में ये और ज़्यादा ताकतवर बनेगी। क्योंकि ये जो वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है। उतने में दरवाजे को ओपन करके कुछ लोग अंदर आने लगते हैं और ये रेड ड्रैगन क्लेन वाले होते हैं और ये आते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि किसी ने मेरे बेटे को पीटा है। ये इतना बड़ा भी डील नहीं है, बस
मुझे बस इसका खर्चा दे दे, मेडिकल खर्चा, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कह के ये कहने लगता है। तभी इनके बच्चों को दिखाया जाता है, ये तीनों अपने बच्चों को देखकर कहता है कि किसने मेरे बच्चों को मारा है। और इनके जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर के पास जाकर चिपक जाते हैं और रोने लगता है। ये जो सिल्वर ड्रैगन रोजफिश जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि ये रेड फ्लेम ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, इनसे डील करना इतना भी आसान नहीं होता है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से रोजफिश जो होती है वो कहती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोजफिश से कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, ये जो रेड फ्लेम ड्रैगन क्लैन है, अगर ये लोग कुछ करने के बारे में सोचेगा तो मैं यहाँ पे इन्हें यहीं पे मार दूंगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है। तभी ये जो रेड ड्रैगन क्लैन के जो मेंबर होता है वो रोजफिश को देखते हुए कहता है कि तुम तो सिल्वर ड्रैगन क्लैन से हो ना, तुम तुम तो क्वीन हो, फिर तुम्हारे बच्चों को किसने बुली कर दिया, कह के रोजफिश से ये कहने लगता है। तभी रोजफिश जो होती है वो भड़क जाती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सामने आते हुए कहता है कि सिल्वर ड्रैगन क्लैन भले ही पावरफुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेड फ्लेम ड्रैगन क्लैन है वो हमारे बच्चों को बुली करे। और रोजफिश जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर के बातों को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करने लगती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर और ये जो रेड फ्लेम ड्रैगन क्लैन के जो मेंबर होते हैं इन दोनों के बीच में कहा सुनी चालू हो जाता है। रेड फ्लेम ड्रैगन क्लैन के जो मेंबर होता है वो कहता है कि जब तक तुम लोग मेरे बच्चों से माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक के मैं तुम लोगों को इस दरवाजे से बाहर जाने नहीं दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं देखता हूँ तुम लोग मुझे कैसे रोकते हो। फिर प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो ज़ोर से अपने टेबल पर हाथ मारता है, फिर बताने लगता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि क्या हुआ था उस समय। कह के वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो घटना के बारे में बताने लगता है और कहता है कि कल रात का ये बात है, लाल ये जो रेड ड्रैगन है उनका नाम है, तो लाल अपने दो साथियों के साथ बात कर रहा था। उसी समय नूह जो है वो अपने खाने के प्लेट को लेकर आ रही होती है। उसी समय लाल के जो कपड़े हैं उसमें वो प्लेट जो है वो टकरा जाता है, जिससे कपड़ा जो होता है वो गंदा हो जाता है। बस इतना ही से ही बात है, कह के ये जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो बताने लगता है। और इन्हीं सभी बातों के बीच में इन्हीं लोगों के बीच में थोड़ी सी हाथापाई हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मारपीट हुआ होता है। इन सभी बातों को सुनकर ये जो रेड ड्रैगन क्लैन के जो बेटा होता है वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये घबराने भी लगता है। तभी नो जो है अपने हाथ उठाते हुए बताता है कि मैं बताता हूँ उस समय क्या हुआ था। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।